सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हमारा मोक्ष शास्त्र ग्रंथ चल रहा है और इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में अध्याय नंबर 9 में निर्जरा तत्व का वर्णन है। ध्यान का अपन ने देखा कि कैसे ध्यान चालू हुआ और ये ध्यान अपने को केवल ज्ञान, अयोग केवली अवस्था और मोक्ष अवस्था पे लेके गया। अब निर्जरा के स्थान समझना है हमको कि किन किन स्थानों पे निर्जरा होती है और कितनी कितनी निर्जरा होती है। इसके लिए यहाँ तत्वार सूत्र में सूत्र नंबर 45 दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र नंबर 45 इसको अपन देखेंगे कि सम्यक दृष्टियों की निर्जरा क्या बाकियों की निर्जरा के समान होती है, उसमें कुछ विशेषता है क्या, ये सब बातें अपने को पता चलेगी। सूत्र पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोपशम कोपशांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराहा। क्या मतलब है इसका? कि सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंतानुबंधी वियोजक दर्शन मोह शपक उपशमक उपशांत मोह शपक क्षीण मोह और जिन ये क्रम से असंख्य गुण निर्जरा वाले हैं। मतलब सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणा निर्जरा श्रावक करता है, यानी पांचवें गुण स्थान वाला, पांचवें से ज्यादा छठे गुण स्थान वाला, छठे से ज्यादा उसके आगे गुण स्थान वाला, उससे ज्यादा दर्शन मोह का शपना करने वाला, उससे ज्यादा दर्शन मोह का उपशम करने वाला, उससे ज्यादा उपशांत मोही, उससे ज्यादा शपक मोही, क्षीण मोही, है ना, शपक वाला, फिर क्षीण मोही और फिर 13वें गुण स्थान वाले अनंत परमेष्ठी। ऐसे निर्जरा का क्रम आगे आगे बढ़ता जाता है। देखिए, एक शाति से मिथ्या दृष्टि होता है, पहला गुण। भैया आवाज ब्रेक होती है। अच्छा। हम्म आवाज आवाज प्रॉब्लम ही है। हम्म तो देखिए, इसमें जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि श्रावक की होती है, चौथे गुण स्थान वाले की। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति श्रावक की होती है, पांचवें गुण स्थान की। उससे ज्यादा मुनियों की, छठे सातवें गुण स्थान वालों की। उससे ज्यादा अनंतानुबंधी वियोजक, अनंतानुबंधी को अप्रत्यक्ष हनन आदि रूप विसंयोजित करने वाला, जो अनंतानुबंधी को अप्रत्यक्ष हनन रूप में करता है उसकी होती है। अगला स्थान दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उससे ज्यादा उपशामक चारित्र मोह को दबाने वाला, उपशांत का क्षय जिसकी चारित्र मोह दब गया है, 11वें गुण स्थान वाला। शपक चारित्र मोह का क्षय करने वाला। क्षीण मोह जिसका चारित्र मोह क्षय हो गया है। फिर सहयोगी जिन, जिनका स्व स्थान सहयोगी हुआ है, यानी घाती कर्मों का क्षय करने के बाद योग सहित है। और उसके बाद समुद्घात गत सहयोगी जिन, समुद्घात अवस्था को प्राप्त सहयोग केवली जिन, ऐसे 13वें गुण स्थान। ऐसे ये अलग अलग क्या है, निर्जरा के स्थान हैं।
अभी निर्जरा कितनी होती है? असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये स्थान पढ़ लिया हमने, इसमें कुछ जो विशेष बनता है। भैया साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि। हाँ भैया, हाँ जी, साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होती है। अच्छा। साथ साथ ये क्या है? अनिवृत्तिकरण के समय में होती होगी, मतलब ये प्रथमोपम अनिवृत्त। हाँ सम्यक्त्व हाँ की हाँ। उत्पत्ति के समय, तो- करण लब्धि के अंत समय में वर्तमान जीव, जी वो है सातिशय हाँ, मिथ्या दृष्टि। करण लब्धि के अंत समय में। ऐसा लिखा है इसमें। अब जी इसमें जी हाँ हाँ। फिर उससे असंख्यात असंख्यात गुनी सम्यक दृष्टि के, फिर उससे हम्म असंख्यात गुनी पंचम गुण स्थानवर्ती के, फिर छठ में सात, ऐसी असंख्यात गुणी बढ़ती बढ़ती। हाँ, ठीक ठीक भैया, हाँ। असंख्यात गुणी बढ़ती बढ़ती, बराबर। जी बराबर, ठीक। ठीक है, देखिए ये आ गया और क्लियर। सम्यक दृष्टि के किससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? काल लब्धि आदि की सहायता से जो परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसा भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक जीव क्रम से अपूर्व करण आदि सोपान पंक्ति पर चढ़ता हुआ बहुतर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। वही प्रथम सम्यक की प्राप्ति के निमित्त मिलने पर सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्य गुण कर्म निर्जरा वाला होता है। सम्यक्त की तरफ जा रहा है, अपूर्व करण आदि पंक्ति को चढ़ के क्या हुआ? करणों में आगे बढ़ा है। मिथ्या दृष्टि अभी अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, लेकिन उसके निर्जरा होती है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि के है। हाँ बराबर बराबर। ठीक है, और इसमें बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, ये सब इसमें मेन बात यही है कि परिणामों की विशुद्धि वाला जो है वो बढ़ती जाती है, इस अपेक्षा से कर्म की निर्जरा होती है। ठीक है, अब इसमें दो सूत्र और हैं जिसमें निर्ग्रंथों का स्वरूप बताया है कि निर्ग्रंथों के भेद क्या हैं। उसका श्लोक पढ़ते हैं। पुलाक वकुश कुशील, हम्म, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। यानी कि पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये क्या है? ये निर्ग्रंथ के भेद हैं। ये पांचों क्या है? निर्ग्रंथ। ग्रंथ यानी परिग्रह, और निर्ग्रंथ यानी कि परिग्रह रहित। ये निर्ग्रंथों के भेद हैं पांचों। ठीक है, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। ऊपर जो आए थे वैयावृत्ति में 10 भेद आए थे, वो 10 प्रकार के साधु, उनके भेद आए थे। गण और ये सब आए थे ना, यति और ये सब आए थे। यहाँ पे निर्ग्रंथ के 5 भेद आए हैं। अब इन निर्ग्रंथों में भेद पड़ता है। पहले पांचों क्या होते हैं उसको अपन समझेंगे। नेक्स्ट सूत्र और पढ़ लेते हैं। इन निर्ग्रंथों में भेद पड़ता है। ये सारे निर्ग्रंथों में भेद किस अपेक्षा से है? अगर 5 प्रकार बताएं तो कुछ अंतर होगा ना, तो अंतर किस अपेक्षा से है? संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्योपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। यानी कि संयम की अपेक्षा से पांचों निर्ग्रंथों में भेद है। पांचों का संयम समान नहीं है। श्रुत की अपेक्षा से समान नहीं है। प्रतिसेवना की अपेक्षा से समान नहीं है। तीर्थ की अपेक्षा से समान नहीं है। लिंग की अपेक्षा से समान नहीं है। लेश्या की अपेक्षा से समानता नहीं है। उपपाद की अपेक्षा से समान नहीं है। स्थान की अपेक्षा से समान नहीं है। इसलिए इन अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। कितनी अपेक्षाएं हैं? 8 अपेक्षाएं हैं। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थलिंग, लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। अब ये निर्ग्रंथ के भेद क्या है? निर्ग्रंथ का स्वरूप क्या है?
उसको अपन पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये सब मुनियों के भेद आएंगे। इनका स्वरूप पढ़ते हैं, पता चलेगा होते क्या है। हे निर्ग्रंथ, देखिए ये सूत्र क्यों बताया कि सम्यक दर्शन का सानिध्य हम्म, होने पर भी यदि असंख्य गुण निर्जरा के कारण ये परस्पर में समान नहीं है, तो क्या श्रावक के समान ये विरत आदिक भी केवल गुणभेद के कारण निर्ग्रंथ पने को नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि गुण भेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगम आदि नय की अपेक्षा वे सभी निर्ग्रंथ हैं। इसी बात को इस सूत्र में बताया गया है। अब इसमें सबसे पहले पुलाक मुनि किसे कहते हैं, पढ़िए। पुलाक मुनि किसे कहते हैं, पुलाक मुनि। हाँ जी, पढ़िए लता आंटी जी। जी। पुलाक मुनि किसे कहते हैं? उत्तर, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं, वे अविशुद्ध पुलाक के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, जिनके मन में उत्तर गुणों के पालन करने की भावना नहीं है, मूल गुणों की भी कभी कभी प्रार्थना करते हैं, वे बिना पके व जिसमें पूर्ण शुद्धि नहीं नहीं हुई है, उस पुलाक धान्य के समान व्रतों की शुद्धि न होने से पुलाक इस नाम को धारण करते हैं, अर्थात पुलाक कहते हैं। कोई धान्य का नाम होता होगा पुलाक, उसका दृष्टांत दिया कि हाँ, मूल गुणों की कभी कभी प्रार्थना करते हैं, बिना पके और जिसमें पूर्ण शुद्धि नहीं, उस पुलाक धान्य के समान व्रतों की शुद्धि न होने से पुलाक इस नाम को धारण करते हैं, अर्थात पुलाक कहलाते हैं। राजवार्तिक में आई है ये बात। पुलाक जो है ना वो हाँ। भात होता है, भात। पुलाक का अर्थ होता है भात। अच्छा। हाँ, ये गूगल पे अर्थ देखा मैंने अच्छा। पुलाव का। भात मांड ये सब होते हैं ना चावल के। तो क्या है, हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या बिना पके जिसमें पूर्ण शुद्धता नहीं हुई है ऐसे भात में। तो वैसे ही ये हाँ मुनिराज हाँ होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं कि उत्तर गुणों को पालने की भावना तो नहीं है, मूल गुण का पालन करते हैं, लेकिन उसमें विराधना दोष लग जाता है इनके। ठीक है। इसलिए हम्म, पूर्ण विशुद्धता को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूज्य नहीं है, निर्ग्रंथों के भेद हाँ में आया है ये फिर भी। ठीक है, इनका हाँ और हाँ स्वरूप पढ़ेंगे, लेकिन ये अर्थ हाँ। अंतर क्या है वो समझ रहे हैं अपन। बहुत ज्ञानी, बहुत गजब के हैं ये सब भेद जो हैं, लेकिन फिर भी जी। इनमें मूल गुणों में दोष लगता है, लग जाता है इनके। इसलिए पुलाग हम्म। जाति के निर्ग्रंथ हैं। अगला, वकुश। वकुश मुनि किसे कहते हैं? जो निर्ग्रंथ यद्यपि मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं, परंतु शरीर और उपकरणों की सजावट में जिनका चित्त लगा है, यश और रिद्धियों की जो कामना करते हैं, सात और गौरव से युक्त है, परिवार के ममत्व से जिनकी चित्त वृत्ति निवृत्त नहीं हुई है, और छेद से जिनका चित्त सबल चित्रित है, वे वकुश हैं, क्योंकि वकुश शब्द सबल का पर्यायवाची है। राजवार्तिक का है। जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं, और विविध विविध प्रकार के मोह से युक्त है, वे वकुश कहलाते हैं। सर्वार सिद्धि। ये शबल का मतलब होता है चित कबरा, हम्म, रंग बिरंगा। ठीक है, अच्छा। हाँ अनेक रंग से जो मिश्रित हो, बना हुआ हो, वो कहलाता है हाँ शबल। और बकुश जो हाँ। है शबल का पर्यायवाची है। ये क्या है, ये चित्त कबरे हैं, चित्त से चित्त कबरे हैं। क्यों? हम्म, मूल गुण का तो अखंड रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन चित्त कबरापना क्या है, एक तरफ तो मूल गुण का पालन हो रहा है, एक रंग ये है, और दूसरा रंग क्या है, शरीर और उपकरण की सजावट में। उपकरण कौन से, कोई परिग्रह इकट्ठा नहीं कर रखा है। उपकरण क्या, हाँ हाँ। कमंडल, पीछी। और क्या कर रहे हैं, यश चाहिए, रिद्धि की कामना है ना। हम्म, सात और गौरव क्या लिखा है ये नहीं समझ में आया मुझे।
हम्म, परिवार से ममत्व भी नहीं हटा। तो इनका जो चित्त है वो क्या है, बड़ा विचित्र है, ये रंग बिरंगा है बड़ा, इसलिए इनको शबल बोला। और ये है बकुश जाति के निर्ग्रंथ मुनि, ये भी पूज्य हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूज्य बना नहीं है इनमें, निर्ग्रंथ है, जी पूज्य है। जो निर्ग्रंथ होते हैं व्रतों का अखंड रूप से पालन कर रहे हैं, इन लगे हुए थोड़ा सा भी इन दूसरे कामों में, वो क्या है, बकुश मुनि। इसका मतलब ये नहीं कि ये श्रेष्ठ आचरण है, ये नहीं बोल रहे श्रेष्ठ आचरण है, कहीं ना कहीं भेद पड़ रहा है इनके चारित्र में, संयम में, वो सब बातें बताई जा रही है। लेकिन निर्ग्रंथ स्वरूप है अभी भी, निर्ग्रंथों के भेद है। अगला, जी कुशील मुनि, पढ़िए। जी। कुशील मुनि किसे कहते हैं? कुशील मुनि दो प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की आराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। कषाय कुशील जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजलन कषाय के अधीन है, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। हाँ, कुशील मुनि क्या है हम्म, कि शील में दोष लग रहा है। कैसे, एक है प्रतिसेवनापना, मतलब मूल और उत्तर गुणों में तो परिपूर्ण है, लेकिन हम्म, कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना हो जाती है इनके। परिपूर्ण है वैसे तो, लेकिन कभी कभी विराधना हो जाती है। अभी कैसे विराधना होती है अगले सूत्र में बहुत डिटेल में आने वाली है सब बातें। वो क्या है, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, किनको और कोई कषाय का उदय तो नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ हम्म। संजलन कषाय बची, तीन कषाय चौकड़ी तो गई, सिर्फ संजलायन कषाय के अधीन है, ये कषाय कुशील कहलाते हैं। ठीक है। निर्ग्रंथ मुनि किसे कहते हैं, निर्ग्रंथ भी नाम है, हाँ। निर्ग्रंथ हाँ, मुनि किसे कहते हैं, पढ़िए। निर्ग्रंथ मुनि किसे कहते हैं? उत्तर ज्ञानावरणादि घाती कर्मों के एक मिनट, नाश हो नहीं नहीं जाने नहीं से। नहीं नहीं, उल्टा, ये वाला पढ़ना है, आंसर हाँ, ये है। अच्छा, हाँ। निर्ग्रंथ मुनि किसे कहते हैं? जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मुहूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि जिनके अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नष्ट हो चुके हैं, वे निर्गंत कहलाते हैं। राजवार्तिक। हाँ, निर्ग्रंथ मुनि क्या, कितने बचे कर्म, कर्म बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लकड़ी से जो रेखा बनाते हैं बिल्कुल ऐसी है कि उदय उनके प्रकट नहीं, और अंतर मुहूर्त बाद भी क्या क्या है, केवल ज्ञान होने वाला है, केवल दर्शन होने वाला है। वो क्या लकड़ी से रेखा बन रही और जल में क्या बनती है? जल में लकड़ी से की गई रेखा। हाँ, हाँ। जल में रेखा कैसी बनेगी, अरे दिखेगी कुछ नहीं, नहीं। झटके में बिल्कुल। गायब। ऐसे हाँ ही कर्म के उदय अप्रकट है, जिनके मतलब है ही नहीं कर्म के उदय, ऐसा लग रहा है, और बस अंतर जी मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है। यह है निर्ग्रंथों का मार्ग, यह है निर्ग्रंथ मुनि। ठीक है। अंतिम, स्नातक मुनि किसे कहते हैं, पढ़िए। ज्ञानावरणादि घाती कर्मों के नाश हो जाने से जिनके केवल ज्ञान आदि अतिशय विभूतियां प्रकट हुई हैं, जो योग सहित हैं, संपूर्ण शीलों के स्वामी हैं, वह शैल पर्वत के समान अचल अडोल अकंप है, लब्धा स्पत कृत है, वे सयोग केवली स्नातक कहलाते हैं। अथवा स्नात धातु वेद और परिसमाप्ति में आती है। स्वार्थ में इकण प्रत्यय लगाकर स्नातक शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि जिनके सर्व कार्य समाप्त हो चुके हैं, वे स्नातक हैं। राजवार्तिक। स्नातक क्या, ज्ञानावरणी कर्मों का नष्ट हो गया है, घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, केवल ज्ञान आदि विभूति से विभूषित है,
क्या शील के स्वामी है, अडोल अकंप है। ये जो केवली भगवान है, ये स्नातक है। इनको किसकी संज्ञा है? स्नातक मुनि। जो अनंत परमेश्वरी है वो दोनों कैटेगरी में आते हैं, गुरु में भी और भगवान में भी। स्नातक, स्नातक मुनि कहलाते हैं वो। अब ये भेद पढ़ के ऐसा लग रहा होगा अपने को कि स्नातक मुनि तो अच्छे लग रहे हैं, निर्ग्रंथ भी अच्छे लग रहे हैं, कुशील मुनि भी अच्छे लग रहे हैं। बस ये पुलाक वकुश में हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये मुनि है भी कि नहीं, इनको क्या है इनका। तो इनने प्रश्न उठा दिया राजवार्तिक से ही कि जिस प्रकार गृहस्थ चारित्र के भेद से निर्ग्रंथ नहीं कहलाता, उसी प्रकार पुलाक आदि में भी चारित्र का भेद होने से वे निर्ग्रंथ कैसे कहला सकते हैं? चारित्र का भेद है उनमें भी, तो उनको निर्ग्रंथ क्यों कहते हो? उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है। बताइए क्या लिखा है। उत्तर, जैसे चारित्र अध्ययन आदि का भेद होने पर भी सभी ब्राह्मणों में जाति की दृष्टि से ब्राह्मण शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है, उसी प्रकार चारित्र की अपेक्षा पुलाक, वकुश आदि भेद होने पर भी पुलाक आदि सभी मुनियों में समान रूप से निर्गंथ शब्द का प्रयोग होता है। किंच संग्रह और व्यवहार न्याय की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ हैं। यद्यपि निश्चय न्याय की अपेक्षा गुणहीनों में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग नहीं होता, तथापि संग्रह और व्यवहार न्याय की अपेक्षा गुणहीन में भी निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग सर्व संग्रहार्थ कर लिया जाता है, अथवा दृष्टि रूप सामान्य की अपेक्षा सब निर्ग्रंथ हैं। भूषा, वेश और आयुध से रहित निर्ग्रंथ रूप और शुद्ध सम्यक दर्शन के कारण पुलाक आदि सभी मुनियों में निर्ग्रंथता समान है, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि है और भूषा, वेश आयुध से रहित है, अतः इनमें निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग सकारण है। राजवाड़। कि भले ही चारित्र में भेद है, लेकिन हम्म, सभी सम्यक दृष्टि हैं। और सम्यक दर्शन के साथ साथ चारित्र में भी निर्ग्रंथ बना है। कोई भूषण नहीं धारण कर लिया, कोई वेश धारण नहीं कर लिया, कोई आयुध धारण नहीं कर लिया, इसलिए भी स्वरूप कैसा है? निर्ग्रंथ है। हाँ, चारित्र में हीनता अधिकता पाई जा सकती है, लेकिन पना क्या है? निर्ग्रंथ पना है। यथा जात नग्न स्वरूप है, जिन मत की श्रद्धा है, ये सब समान है। इसलिए इन सबको संग्रह करके क्या बोला? निर्ग्रंथ स्वरूप कहा गया है। अगला प्रश्न आया, भग, भग्न व्रतों में यदि निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो श्रावक में भी निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अतः अति प्रसंग दोष आता है। पढ़िए। उत्तर, हम निर्ग्रंथ रूप को प्रमाण मानते हैं, अतः भग्न व्रत में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग करके भी श्रावक व्रत में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावक में निर्ग्रंथ रूपता नहीं है, इसलिए अति प्रसंग दोष नहीं है। राजवार्तिक। श्रावक में निर्ग्रंथ रूप नहीं है। दोनों चीज चाहिए हमको, निर्ग्रंथ रूप चाहिए। निर्ग्रंथ रूप नहीं है, इसलिए श्रावकों का भले ही चारित्र हो, लेकिन वो निर्ग्रंथ रूप ना होने के कारण इस भेद में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठाया कि यदि भग्न व्रत में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता है, तो नग्न मिथ्या दृष्टि में भी निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आगे आइए, पढ़िए। उत्तर, जिस किसी नग्न में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। जिनमें सम्यक दर्शन सहित निर्ग्रंथपना है, वे ही निर्ग्रंथ हैं। केवल नग्न रूप मात्र निर्ग्रंथ नहीं है। राजवार्तिक। केवल नग्न रूप मात्र निर्ग्रंथ पना नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ नग्नता होना, परिग्रह रहित पना होना, वो भेष होना, ग्रंथ रहित होना, वो निर्ग्रंथ पना है। इसलिए मिथ्या दृष्टि में भी नहीं बैठता, श्रावक में नहीं बैठता। वो तो सम्यक दर्शन सहित नग्न रूप हो, जो निर्ग्रंथ स्वरूप आता है। और ये इतनी बातें इसलिए बताई
कि चारित्र के गुणों की उत्तरोत्तर प्रकर्षता बताने के लिए, कि चारित्र में भी भेद पड़ता है मुनियों के, वो भेद बताने के लिए ये सभी मुनिराज वैसे पूज्य ही हैं। अब आगे ये जो मुनि है, पुलाक आदि मुनि, इनमें भेद किस अपेक्षा से पड़ता है, ये पूरा डिटेल में बहुत अच्छा वर्णन है। इसको अब अपन देखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। अब पुलाक आदि मुनियों में कौन कौन से संयम होते हैं? पुलाक आदि मुनि में क्या है? पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना। पहले चार्ट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद रीड कर लेंगे अपन, वो ज्यादा बेटर है एक्चुअली। ये देखिए, देखिए गुणस्थान देख लीजिए, फिर अपन पढ़ते जाएंगे। डेफिनेशन तो पढ़ लिया अपने। देखिए, पुलाक, वकुश और कुशील में प्रतिसेवना कुशील, ये छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनि है, छठे सातवें गुणस्थान वाले। और कषाय कुशील वाले मुनिराज छठे से 10वें वाले हो सकते हैं। निर्ग्रंथ जो है वो 11वें 12वें गुणस्थान वाले हैं, बस केवल ज्ञान होने ही वाला है। और स्नातक जो है वो 13वें 14वें गुणस्थान वाले कहलाते हैं। ठीक। अब संयम में जो अपन संयम पढ़ के आए थे ना ऊपर चारित्र के भेदों में, पुलाक, वकुश और कुशील को, प्रतिसेवना कुशील को सामयिक छेदोपस्थापना होता है। और कषाय कुशील को यथा ज्ञात के सिवा चारों प्रकार के हो सकते हैं। और निर्ग्रंथ और स्नातक में तो यथा क्या, जैसा स्वरूप है वैसा चारित्र हो गया है। श्रुत ज्ञान जगन्य कितना होता है पुलाक को? आचार अंग में आचार प्रमाण, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं ना, उसमें आचार अंग में आचार प्रमाण। बकुश को 8 प्रवचन मात्र का, 8 प्रवचन मात्र का यानी 5 समिति और 3 गुप्ती, जगन्य होगा तो। कुशील को 8 प्रवचन मात्र का, कषाय कुशील को 8 प्रवचन मात्र का, निर्ग्रंथ को 8 प्रवचन मात्र का। स्नातक को शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, स्नातक तो केवली भगवान है, उनको पूर्ण ज्ञान होगा, केवल ज्ञान। उत्कृष्ट कितना हो सकता है? पुलाक व कुशील को 10 पूर्व, 14 पूर्व में से 10 पूर्व, और कषाय कुशील और निर्ग्रंथों को 14 पूर्व का ज्ञान होगा। ठीक है। और भेद है, देखिए और समझते हैं अपन। प्रतिसेवन, हाँ, प्रतिसेवना मतलब विराधना। पुलाक जो है दूसरों के दबाववश 5 व्रत व रात्रि भोजन त्याग व्रत में से एक की विराधना करते हैं, कर सकते हैं, हो जाती है उनके। तो ये पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इसको पढ़ के आप एकदम मुंह मत आ जाना, अरे रात्रि भोजन त्याग व्रत में विराधना, 5 व्रत में, अरे रात्रि में भोजन नहीं कर लेते हैं, उसमें विराधना लग रही, कैसे वो देखेंगे। भंग नहीं कर रहे, उसमें दोष लग रहा है। वकुश, उपकरण, वकुश उपकरण की चाह, शरीर वकुश शरीर संस्कार की चाह। ठीक है। प्रतिसेवना के उत्तर गुणों की विराधना और कषाय वाले के प्रतिसेवना का अभाव। कषाय वाला जो है कुशील, निर्ग्रंथ का भेद, इनके कोई विराधना नहीं होती। निर्ग्रंथ और स्नातक भी कुछ विराधना नहीं करते हैं। तीर्थ, ये पांचों ही निर्ग्रंथ सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं, सभी भावलिंगी होते हैं। द्रव्यलिंगी, सभी यथाजात रूप नग्न होते हैं। शरीर की ऊंचाई आदि प्रवृत्ति में अंतर होता है, शरीर आदि की ऊंचाई में अंतर हो सकता है। लेश्या, पुलाक के 3 शुभ लेश्या होती है, पीत पद्म शुक्ल। बकुश के 6 लेश्या हो सकती है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। भाव लेश्या की बात चल रही है। प्रति सेवना कुशील के 6 लेश्या पॉसिबल है। और कषाय कुशील के कापोत पीत पद्म शुक्ल हो सकती है। निर्ग्रंथ में शुक्ल लेश्या और स्नातक में शुक्ल या फिर लेश्या रहित, ऐसा कहा जाता है। ये जो बात है ना, ये बात बहुत अटपटी लगती है कि बकुश के 6 लेश्या, क्या बात कर रहे हो, और कुशील वाले के 6 लेश्या, ऐसा कैसे?
ये अलग एक कॉन्सेप्ट है कि कषाय और लेशिया अलग अलग आगे कषायों में अलग अलग लेशिया कैसी कैसी पाई जाती है। जब अपन कषाय मार्गना पढ़ते हैं या फिर अपन भाव दीपिका ग्रंथ में अपन लेशिया पढ़े, लेशिया का वर्णन भाव दीपिका ग्रंथ में, तो ये अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ऐसा कैसे करेंगे। इस पे बात कभी, अभी तो आप फैक्ट की तरह ले लीजिए। उत्कृष्ट उपपाद, ये जन्म कहाँ ले सकते हैं? पुलाक का जन्म उत्कृष्ट रूप में 12वें स्वर्ग तक हो सकता है, बकुश का 15वें 16वें स्वर्ग तक हो सकता है, प्रवृत्ति सेवना का भी 15 16वें तक, और कषाय निर्ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, और स्नातक तो मोक्ष ही जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ संसार में आएंगे। और जगन्य पहले स्वर्ग में जा सकते हैं ये सभी स्नातक को छोड़ के। और संयम, संयम में देखिए सिर्फ स्नातक को छोड़ के जितने हैं सभी कषाय सहित हैं। कषाय स्नातक और निर्ग्रंथ को छोड़ के, क्यों? कि निर्ग्रंथ 11वें 12वें गुण स्थान वाले हैं। मोह या तो दब गया है या मोह का नाश हो गया 11वें 12वें गुण स्थान। ठीक, इतना अपने को स्वरूप समझ लेना चाहिए। ठीक, अब इसको अपन विशेष पढ़ेंगे, जहां जहां जो बात आती है उस बात को अपन पढ़ेंगे। देखिए ये पढ़ लेते हैं अपन क्या, पुलाक आदि के प्रति सेवना किस कारण से होती है? प्रति सेवना यानी कि विराधना व्रतों में किस कारण से होती है? पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 3, पुलाक आदि के प्रति सेवना किन कारणों से होती है? उत्तर, पुलाक मुनि 5 मूल गुण तथा रात्रि भोजन त्याग रूप षष्ठ व्रत में से किसी पर के दबाव से प्रति सेवना करने वाले होते हैं। बकुश मुनि, ये भी पढ़ो ना। हाँ पढ़िए ना। हाँ, बकुश मुनि 2 प्रकार के हैं, एक उपकरण बकुश और दूसरा शरीर बकुश। उपकरण बकुश उपकरणों में जिनका चित्त आसक्त है, जो अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न परिग्रहों से युक्त हैं, जो सुंदर बहु विशेष रूप से अलंकृत उपकरणों के आकांक्षी हैं तथा जो उन उपकरणों का संस्कार किया करते हैं अथवा उनके उपकरण सुंदर स्वच्छ दिखते रहे ऐसा उनका संस्कार पसंद करते हैं, ऐसे मुनि उपकरण बकुश कहलाते हैं। शरीर बकुश, शरीर संस्कार सेवी भिक्षु शरीर बकुश कहलाते हैं, जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले हैं परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना करते हैं, वे प्रति सेवना कुशील मुनि हैं। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक के कभी भी व्रतों की विराधना नहीं होती, अतः ये प्रति सेवना से रहित है। राजवार्तिक 4। ठीक है, तीर्थ और लिंग की अपेक्षा ये बात हो गई। भावलिंग होता है द्रव्य लिंग की अपेक्षा से भाज्य है। ठीक है, पुलाक आदि मुनियों के कौन कौन सी लेश्या है? लेश्या को बता दिया। उपपाद की बात हो गई अपनी, सर्वार सिद्धि आदि की। ठीक है, ये विशेष बातें थी, ये अपन ने पढ़ा है अभी एक्चुअली। ये बातें अपन ने सब पढ़ी इतनी सारी। इसमें ये भी पढ़ लीजिए, उपपाद अपन ने देख लिया। ये क्या है? संयम लब्धि स्थान। एक्चुअली बातें अपनी हो गई। अब इसमें एक बात करनी थी, ये तो अपनी बात हो गई इन सब की। एक बात रह गई थी शुरू में, पहले दिन बात चल रही थी निर्जरा। तो निर्जरा में बात चल रही थी ना, तो गुणस्थान और किस किस गुणस्थान में कितने कितने कर्मों का संवर होता है, ये बात एक अपना रह गया था। तो इस बात को थोड़ा शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि गुणस्थान कुल मिला के 14 है। गुणस्थान को ऐसे समझना चाहिए कि
अनेक जीव हैं, अनंत जीव हैं, सब जीवों के परिणाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उन जीवों को समझने के लिए, उन जीवों के परिणाम को समझने के लिए क्या करा, परिणामों को ग्रुप कर दिया और ग्रुप करके समझा कि कैसी कैसी अवस्थाएं पाई जा सकती है। और ग्रुप किस बेसिस पे किया, मोह और योग के बेसिस पे। तो क्या बन गए, 14 गुणस्थान। 14 ऐसी अवस्थाएं होती है, मोह और योग को अपन के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो 14 गुणस्थान के नाम याद यहाँ लिखे हैं, सबको याद करना है। पहला होता है मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान, जो कि मिथ्या दर्शन होता है, इसमें जीव मिथ्या दृष्टि होता है। फिर आगे सासादन सम्यक दृष्टि, यहाँ पे मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक है सासादन सम्यक दृष्टि और एक है सम्यक मिथ्या दृष्टि। सासादन ये होता है कि सम्यक्त्व की असाधना से सहित, सम्यक्त्व की असाधना से सहित, ये दूसरा गुणस्थान, ये गिरने का ही है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड, ऐसा नहीं होता है। सेकंड गिरने का ही है, ठीक है, ऊपर से गिरते हैं तो सेकंड के थ्रू आते हैं। तीसरा है सम्यक मिथ्या दृष्टि, जिसको सम्यक्त्व रूप भी परिणाम है, मिथ्यात्व रूप भी है, मिक्सचर है। वो क्या है, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। इन गुणस्थानों में अलग अलग कर्म की अपेक्षा है, वो चर्चा अलग बात है। फिर अविरत सम्यक दृष्टि, कि जहां पे सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रत नहीं है, वो अविरत सम्यक दृष्टि। देश विरत, कि वहां पे स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया है, लेकिन त्रस हिंसा की का पूरा त्याग है, वो कहते हैं देश विरत अणुव्रति व्रति श्रावक। ठीक है। फिर है प्रमत्त संयत, जो कि मुनिराज का चालू होता है। प्रमाद सहित संयम भाव, संयम है, मुनिपना है प्रमाद सहित। और अप्रमत्त संयत, प्रमाद रहित संयम भाव है। छठा सातवां, ये मुनिराजों का ही गुणस्थान है, आगे के सब मुनिराज के गुणस्थान है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और ये सूक्ष्म लोभ। क्या अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, कि यहां पर पहले प्राप्त नहीं हुए ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आता है अलग अलग वर्णन, कि एक समयवर्ती जीवों के अलग अलग परिणाम, ऐसे अलग अलग बातें आती है। आप नाम ध्यान रखिए, अभी तो गुणस्थानों की विशेष चर्चा नहीं करेंगे अभी अपन। अनिवृत्तिकरण, जहां एक समय वालों के परिणामों में भेद नहीं होता है। ठीक है। सूक्ष्म लोभ, यहां पे सिर्फ सूक्ष्म रूप से लोभ पाया जाता है। और उपशांत मोह 11वां, यहाँ पे जहाँ पे मोह दब गया है। और क्षीण मोह, जहाँ पे संपूर्ण मोह का क्षय हो गया, 12वां गुणस्थान। 13वां अनंत भगवान का, जिसे बोलते हैं संयोग केवली, योग सहित केवली भगवान है। 14वां अयोग केवली, जहां पे अनंत अवस्था है लेकिन योगों का अभाव हो गया है। और अंत में कोई गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान, न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, न नो कर्म, ये कुछ भी नहीं बचे। ये क्या है, गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान। ऐसे 14 गुणस्थान और सिद्ध अवस्था पाई जाती है। इन गुणस्थानों को चाहें तो अपन और विशेष देख सकते हैं, अभी नाम बताया है कि अब इसमें क्या समझना है, कि किन किन गुणस्थानों में कितने कितने कर्मों का संवर होता है। ठीक है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, ठीक है, पहला है ना। किस गुणस्थान से संवर चालू होता है, दूसरे से। ठीक है, मतलब मिथ्यात्व के बाद दूसरे गुणस्थान से कितनी प्रकृतियां, 16 प्रकृतियां। मोहनी की 2, एक आयु कर्म और 13 नाम कर्म। इन 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है दूसरे गुणस्थान से। मोहनी की 2 कौन सी, मिथ्यात्व और नपुंसक वेद। मिथ्यात्व नहीं है वहां पे, सासदन सम्यक दृष्टि है वो अभी भी। नपुंसक वेद नहीं होता, नरकायु नहीं होता। संवर, क्या संवर हो जाता है मतलब, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, एकेंद्री 4 जाति, हुंडक संस्थान,
असंप्राप्त सपाटिका सहनन, सूक्ष्म साधारण स्थावर, आतप अपर्याप्त, ये सब का क्या हो जाता है? संवर। ये जितनी बातें चल रही है ना यहाँ पे, ये सब गोमटसार कर्मकांड के विषय, खूब आता है उसमें ये विषय। तो आपको मैंने बोला था ना कि तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे ग्रंथों का सार आ गया, कोई विषय ऐसा नहीं बचता है। अविरति, जिसमें अनंतानुबंधी संबंधी है, ठीक है। तो तीसरे गुणस्थान से संवर होता है 25 प्रकृतियों का। इसमें अनंतानुबंधी 4 कषाय, स्त्रीवेद, 3 बड़ी निद्राएं, तिर्यंचायु, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और बाकी की नाम कर्म की प्रकृतियों का संवर होता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 5वें गुणस्थान से संवर होता है। कितनी प्रकृतियां हो गई? 10 प्रकृतियां, ठीक। अप्रत्याख्यानावरण की 4, मनुष्य आयु, व्रति हो गया ना, तो मनुष्य आयु नहीं बनेगी। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य आयु नहीं है। औदारिक शरीर मनुष्य आयु में ही होता है। अंगोपांग भी औदारिक नहीं होंगे। वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होगा। बाकी के सहनन तो पहले ही चले गए थे, क्योंकि ये सहनन सिर्फ औदारिक शरीर वालों में अप्लाई होता है। तो अप्रत्यक्ष अनावरण संबंधी संवर हुआ पांचवें गुणस्थान से, तो ये सब नहीं होगी चीजें। फिर और आगे आता है प्रमाद गया। क्या प्रत्यक्ष अनावरण संबंधी 6वें गुणस्थान में जो संवर होता है उसमें प्रत्यक्ष अनावरण 4 कषाय भी चली जाती है। फिर प्रमाद गया तो 7वें गुणस्थान में 6 गई, 6 का संवर, अरति, शोक, असाता, अस्थिर, अशुभ, अयश, कीर्ति सब गया। 8वें में आयु कर्म, देव आयु भी गया, ठीक। फिर कषाय बची, कौन सी? संजुलन बची थी ना, प्रमाद रहित है, और ठीक है। तो 9वें गुणस्थान से संवर हो जाता है मोहनी की 4 का, दर्शनावरण की 2 का और नामकर्म की 30 का। ये 36। ये तीव्र, मध्यम और जघन्य कषाय के अकॉर्डिंग 9वां, 10वां, 11वें में। तो 10वें में संजुलन 4 और पुरुषवेद ऐसे 5 कषाय, और जघन्य रूप से 16 कषाय, ये 16 कषाय गई। और योग गया, योग के कारण जो होता था, तो 14वें गुणस्थान में संवर हो जाता है एक साता वेदनी का भी। 14वें से पहले साता वेदनी का संवर नहीं हुआ था। ये ऐसे अभी तो आपको देखो क्या है, मैंने कि सिर्फ नाम नाम रूप से और नंबर के हिसाब से बता दिए। इससे अपने को इतना अपन भाव वासन कर लें, चाहेंगे तो और विशेष पढ़ लेंगे। अभी ये बताना था कि देखिए, जैसे जैसे संवर होता है, जैसे जैसे संवर के कारण बढ़ते हैं, जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, कर्म के उदय भी दूर होते हैं, कर्म संवर होता है, कर्म की निर्जरा होती है, जीव को आत्म स्वभाव में आने की और सहायता मिलती है। जैसे जैसे विशुद्धि होती है, जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सब कर्म चले गए, धीरे धीरे जाता है। इससे समझना कि धीरे धीरे अपने को भी प्रयास करते रहना आगे बढ़ने का, आगे आगे अपने को भी आगे बढ़ना है, इन कर्म का क्षय करना है, कर्म की संवर निजरा करने के लिए अपने को भी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है। ये एक बात अपने को इनसे पता चलती है। बाकी और भी बातें हैं कि नरक आयु क्यों जा रही है पहले में दूसरे गुणस्थान से, वो सब बातें हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है आयु बंद अगर नहीं हुआ हो तो, इस अपेक्षा से ये बात है। और भी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, तिर्यंच गई, ठीक है। और ये सब बातें हैं, वो सब बातों को और एक सामान्य रूप से ये वर्णन था। आपको देखना हो या कभी अपन लोगों को ही वापिस अगर रिविजिट करना हो, तो देखिए इसी में वैसे है बातें, ये सब एक दिन करते हैं, देखते हैं। अभी नहीं आया। बारह भावनाओं को तो अपन अलग से पढ़ेंगे। 12 भावना एक बार अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा था।
ये देखिए गुणस्थान का स्वरूप आ रहा है यहाँ पे, 14 गुणस्थान का। अगर चाहें तो अपन 14 गुणस्थान को पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ सकते हैं। क्या ज्ञान हो जाएगा गुणस्थान का अच्छा विशेष रूप से, फिर आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार तो पढ़ ही लेंगे। एक काम करेंगे, अगली क्लास में अपन गुणस्थान पढ़ेंगे, गुणस्थान का स्वरूप 90 अध्याय का गुणस्थान पढ़ेंगे। फिर अपना मात्र बचता है मात्र 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में सूत्र बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 सूत्र। 9 सूत्र क्यों? काम अब ज्यादा बचा ही नहीं है, ज्यादा काम ही नहीं था, अब जरा सा काम बचा था। उस जरा से काम को समझाने के लिए 10वां अध्याय है। इसमें मोक्ष अधिकार सब हो गया अपना देखते देखते। अब क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष अधिकार की चर्चा चलेगी इसमें 10वें अध्याय में। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं अपन, विचार ये चल रहा है कि 9 अध्याय तक पढ़ा अपन ने। एक काम ये हो सकता है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस बनाइए पहले से 90 तक, कि क्या बातें समझ में नहीं आई, तो उन बातों को अपन विशेष रूप से देख लें। आपके पास अभी टाइम है, 10वां अध्याय कंप्लीट हो उससे पहले आपके पास टाइम है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी बात कि 10 अध्याय के अपन डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन रिवाइज कर लें या डिस्कस कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दें, आप लोग रिप्लाई करें, ताकि तत्वार सूत्र पूरा रिवाइज हो जाए। 8-10 दिन तक ऐसा कर लेंगे अपन 10 अध्याय कंप्लीट होने के बाद। ये 2 काम किए जा सकते हैं। तीसरी चीज कि आप लोग 10 अध्याय पूरा सुना दीजिए मुझे समरी के साथ, ये एक काम कर सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम पेपर तो मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे कोई 10 अध्याय पूरे सुना देगा, क्योंकि क्या है कि पेपर भी बना आप लोग याद नहीं करें तो फिर क्या है, वो मजा नहीं आएगा। तो ये सूत्र, और फिर चौथा, ये 10 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे अपने, तो अपने को क्या है, इसका रिवीजन चलता रहे। तो आप लोग सूत्र को पढ़ते रहिए, अर्थ सहित पढ़ते रहिए, तो विषय वस्तु ख्याल रहेगा। अब इतना पूरा 10 अध्याय पढ़ के आप लोग ये भी एक चीज करिएगा कि कौन सा विषय पढ़ने में और अधिक रुचि है, तो उस विषय को अपन और विशेष ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। ये काम आपको करके रखना है, आप सोचिएगा इस बारे में, ये करके रखिएगा। मैंने तो आपको सजेशन दे दिए हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, फिर अगली बार और विशेष करेंगे, गुणस्थान पढ़ेंगे और 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 10 लक्षण आने वाले हैं व्रत, 10 लक्षण व्रत से पहले 10वां अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। फिर 10 लक्षण में तो क्लास लगेगी नहीं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या करना है, कब पढ़ना है। ठीक, इतना रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा। भैया आपने वो जो प्रश्न दिए थे सॉल्व करने के लिए, हाँ, उसके जवाब चाहिए क्या? तो आपके पास टाइम नहीं हो तो आपके पास उत्तर हो तो वो आप भेज दें तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, नहीं जैसी आपकी अनुकूलता। मेरे पास उत्तर लिखे हुए तो नहीं है, बट मैं उसको करूंगा, प्रायोरिटी में करूंगा, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं किया था, मैं करता हूँ उसको, है ना। ठीक। मालूम पड़े कि कितने हमारे राइट और रॉन्ग